वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। स्पेन के अंदर सिखों ने एक नया विश्व इतिहास रचा है। ये इतिहास इन्होंने कैसे रचा है और स्पेन के लोग क्यों सिखों के लिए तालियां बजा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर सबूत समेत आपको दिखाया जाएगा। वहीं कनाडा के मंदिर वाली घटना को लेकर अब कनाडा के अंदर फिर से गोदी मीडिया ने फिर से एक नई साजिश चलनी शुरू कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने सिखों को अब आतंकवादी कहना शुरू कर दिया है, जो नगर कीर्तन के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब ये कैसे है, ये सारी खबर इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। वहीं एक हिंदू धर्म की साध्वी ने लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त बताकर कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। इस प्रकार से ये अंधभक्त भारत सरकार को और लॉरेंस बिश्नोई को फंसाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर दोस्तों काम करने वाले अमृतधारी सिखों की कृपाण पहनने के ऊपर रोक लगाई जा रही है। केवल कृपाण के ऊपर आज रोक लगी है, आने वाले समय के अंदर और भी धार्मिक कार्यों के ऊपर रोक लग सकती है। इसीलिए एसजीपीसी ने कल एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने क्या क्या बातें बोली है, ये भी आपको मैं सुनाने वाला हूं। अगली बात करेंगे, पंजाब के अंदर एक अमृतधारी सिख नौजवान की मारपीट की गई है पुलिस के द्वारा। अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहली खबर की हम बात करेंगे स्पेन वाली। स्पेन के अंदर फ्लड के कारण पिछले 10-15 दिनों के अंदर वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है। अब जैसे स्पेन के अंदर फ्लड आता है तो यहाँ पर बहुत सारे जो सिख लोग हैं यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होता है फिर इस वीडियो की डिटेल में आपको बताता हूँ। गुरु की फौज लगी आ थोड़ा थोड़ा कीर्तन गाता होंगे वा धन धन कराई जान रहे गबरू इधर इजा भरी जान रहे गटे मैदान च। गुरु महाराज इदा सेवा लेंदा रहे अपने सिंघां तो। ये कीचड़ साफ करने वाले सिख नहीं है, मतलब कचरा उठाने वाले सिख नहीं है। ये मुल्क ने सानू बहुत दिता este país dado nosotros de comer y nosotros queremos no ayudar, es nuestro trabajo, no solo para papeles y otra para ganar dinero, no, malo y bueno. Muy bien, vamos. Hemos cerrado vuestro negocio cerrado. Nosotros 100 personas cerrando el negocio en Girona, toda España. No vamos a abrir hasta que no vamos a limpiar. Muy bien, buena. ¡Oh! अब आप लोगों ने ये जो वीडियो है पूरे ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों स्पेन की सड़कों के ऊपर जो कीचड़ जमा हुआ है, उस कीचड़ को जो सरदार जी हैं, सिख लोग हैं, वहां पर सिख समाज है, ये हटा रहे हैं। ये यहाँ पर जितने भी सिख इस कीचड़ को सड़क से हटा रहे हैं, ये स्पेन के अंदर सरकारी पदों के ऊपर काम करने वाले ए रैंक के ऊपर, देश के अंदर 4 तरह की रैंक होती है, ABCD। इसमें से ए रैंक सबसे ऊपर वाली होती है। ए रैंक के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग सड़क के ऊपर जाकर इस प्रकार से ये कीचड़ को साफ कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्पेन देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। इसने हमको नौकरी दी, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, हमारे बच्चों को अच्छा जीवन दिया, हमें घर मिला है, आने जाने के लिए सड़कें, गाड़ियां मिली है। स्पेन के अंदर अपना फर्ज निभाते हुए वहां पर लोगों की मदद की, सड़क को साफ किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले स्पेन के अंदर क्लाइमेट चेंज के कारण वहां पर एक बड़ी बाढ़ आई थी। जैसे ही वो बाढ़ आई तो पूरे शहरों के अंदर वहां पर पानी भर गया। पानी के बाद वहां पर जो मिट्टी है, गारा है, वो भर गया था। अब सड़कों के ऊपर ये जो गारा भर गया था, यहाँ पर सरकार तो अपनी तरफ से मदद कर ही रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो सिख समाज है, सिख संगत है या सिख अधिकारी वहां पर काम करते, बड़े बड़े सिख बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे अपने देश की सड़कों को साफ करने के लिए निकल पड़े हैं। एक और बात बता देता हूं कि पंजाब के अंदर दोस्तों, पंजाब हरियाणा के अंदर बहुत जल्द लॉकडाउन लगने जैसे हालात बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर धुंध इतनी ज्यादा छा चुकी है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, इधर इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो आपको धुंध दिखाई दे रही है, ये धुंध केवल धुएं की धुंध है। ये दूसरी वाली धुंध नहीं जो सर्दियों के अंदर आती है, जिसके अंदर ठंड बढ़ती है। यहाँ पर ठंड नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर धुंध छानी शुरू हो चुकी है, और इस धुंध के अंदर लोगों को सांस लेने के अंदर, बच्चों को सांस लेने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरी खबर जो मैंने आपको कनाडा वाली बताई थी, कनाडा के ब्रैम्पटन मंदिर के बाहर झड़प हुई थी, लेकिन कनाडा के सरी के अंदर तकरीबन 2 दिन पहले वहां पर नगर कीर्तन निकाला गया, क्योंकि गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। प्रकाश दिहाड़े को समर्पित वहां पर नगर कीर्तन निकाला गया और उसके अंदर 2 सिख अफसर
अंदर गतका खेल रहे थे। अब इसी गतके को गोदी मीडिया ने, मूत मीडिया ने इस प्रकार से पेश किया। इन्होंने कहा कि ये जो गतका खेल रहे हैं और बड़े बड़े डोले अपने दिखा रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए। क्या गतका केवल हिंदुओं को डराने के लिए खेला जा सकता है? वहां पर ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे, दुनिया की बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग होंगे, लेकिन हमारा जो हिंदू है गोदी मीडिया के हिसाब से, देखो बहुत सारे हिंदुओं के साथ मैं कल भी मिला, आज भी मिलूंगा, बहुत सारे भाइयों के साथ बातचीत भी होती है और वीडियो के अंत में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा हिंदू सिख एकता का, जहां पर हिंदू भाई सिख भाई के लिए डोनेशन दे रहे हैं। लेकिन कनाडा वाली खबर के ऊपर क्या कहते हैं कि ये हिंदुओं को डराने के लिए डोले दिखाए जा रहे हैं। यार मजाक बना रखा है इन लोगों ने खबरों को कि ये आप ना कपिल शर्मा का शो मत देखो, आप टीवी के ऊपर गोदी मीडिया की खबरें देख लो। ये कहते हैं कि ये सिख डोले दिखा रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए, कनाडा के अंदर ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं। यार हमारा जो हिंदू है गोदी मीडिया के हिसाब से हर देश के अंदर खतरे के अंदर रहता है और हर कोई हिंदू के ऊपर ही हमला करने के लिए तैयार रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदिरों के ऊपर हमले की जो खबर थी उसके ऊपर मंदिर के ही लोग पकड़े गए थे। मंदिर के लोगों ने स्वयं मंदिर के ऊपर हमला किया था और वहां पर डायलॉग लिखे थे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला को बदनाम करने के लिए। इसी प्रकार से अब कनाडा के अंदर जो घटना हुई वहां पर भी मंदिर के ही जो लोग थे, मंदिर के पुजारी थे, वही उस घटना के अंदर शामिल थे जिन्होंने वहां पर हिंसा भड़काई थी और जिन्होंने सिखों के प्रति अभद्र भाषा उपयोग की थी, जिन्होंने कहा था सिखों को 1984 याद करवाएंगे। अब वही जो लोग हैं अब फिर से यहाँ पर हिंदू सिख एकता के बीच में सरी के अंदर पहुंच चुके हैं। तो सिख हैं वो हिंदुओं को डराने के लिए अपने डोले दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये जो बात है गोदी मीडिया के, इस मूत मीडिया के जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल चैनल चलते हैं, तो उस मीडिया के अंदर इस खबर को यहाँ पर पेश किया जा रहा था। अब केवल इतनी ही ये खबर नहीं है, इसके बाद एक और बड़ी खबर यहीं पर इसी के साथ जुड़कर सामने आ जाती है, जहां पर नाम आ जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। पिछले दिनों कनाडा के मंदिर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नारे लगाए गए थे और हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते नहीं, नारे नहीं लगे थे। यहाँ पर तुम्हारी एक साध्वी है, ये साध्वी क्या बोल रही है सुन लो। बंगाल में, बांग्लादेश के अंदर देख लीजिए कितनी दुर्दशा हिंदुओं की हुई, कनाडा में भी हो रही है। कनाडा में तो भाई कमाल की बात है, खालिस्तानी वही कमाते हैं और ये उन पर, हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन इनका इलाज गांधी राज से लॉरेंस बहुत अच्छे से जानता है देना और वो दे रहा है। ये चीजें मतलब सिख कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर के ऊपर दोस्तों हमला नहीं करता है। सिखों ने हमेशा ही दूसरों का भला किया है, लेकिन इस प्रकार के जो महंत होते हैं, साधु होते हैं, वो हमेशा हिंदू सिखों को लड़ाने की, सिख को मुसलमान से, सिख को हिंदू के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की ये बातें करते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगली खबर बताता हूं कि सिखों ने अरब से 2 बहु बेटियों का रेस्क्यू किया है, वहां से 2 बच्चियों को सुरक्षित बचाकर ये वापस पंजाब लेकर आए हैं। किस प्रकार से लेकर आए हैं, आइए यहाँ पर मैं आपको इनका पूरा इंटरव्यू सुना देता हूं। इन 2 लड़कियों को अरब के देशों के अंदर किडनैप करके रखा गया था और वहां से वापस नहीं आने दिया जा रहा था। सुनिए। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ नहीं हैगा, सीधा ਆਪਾਂ सिर्फ मान सर नाल ही कांटेक्ट किया, मेरी फैमिली ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने ही सपोर्ट किया। आप सभी से मेरी एक विनती है कि यदि यूपी के बिजनौर क्षेत्र का कोई रहने वाला व्यक्ति हो तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जरूर करिए या ईमेल कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।